हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है, अपना ध्यान रखिएगा, स्वेटर वोटर बढ़िया से पहन करके काम कीजिएगा। ठीक है, पढ़ने वढ़ने भी जाना भी है तो ग्लव्स व्लव्स लगा करके थोड़ा सावधानी के साथ काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा पिछला वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था सततता चैप्टर को, सततता एंड डिफरेंशिबिलिटी को हम लोगों ने देखा था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी को, जिसमें हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लिए थे। मतलब सतत कोई भी फलन क्या कैसे होता है, सतत होने के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और उसके जो उस वैल्यू पे फलन का जो मान होगा वो दोनों तीनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि तीनों फलन क्या होगा, तीनों इक्वल होगा तो फलन सतत कहलाएगा। ठीक है, ये कंडीशन थी और हम इसी को आगे लेकर के आज चलेंगे, कुछ थ्योरम देखेंगे और कुछ सवाल भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। ठीक है, तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एएसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड और भी अदर बोर्ड्स जिसमें कि मैथ्स पूछी जाती है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तो ये सब आते हैं ना, जैसे कि ये आपका एनडीए वगैरह का पेपर हुआ, इन सब में आता रहता है। ठीक है, सीयूटी में बहुत ज़्यादा आता है, समझ में। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। हम शुरुआत हम करेंगे थ्योरम से। थ्योरम, थ्योरम है मतलब प्रमेय, प्रमेय। ओके, देखिए, थ्योरम मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम थ्योरम के रूप में सिद्ध करेंगे, और वही अगर कॉन्सेप्ट सवाल में दिखता है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ रही है? थ्योरम का हम इस बेसिकली इसीलिए यूज करते हैं। चलिए, तो आपकी किताब में दिया है थ्योरम, तो उसको हम प्रूव करते हैं। साइड में आपको थ्योरम दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से है। प्रमेय नंबर 1 कि एफ एंड जी दो वास्तविक फलन फलन हैं जो x इक्वल टू ए पर संतत हैं। मतलब x बराबर a पर क्या है, ये फलन जो है ये दोनों सतत हैं। ठीक है, तो हमको प्रूव करना, अगर ये दोनों सतत हैं तो हमको प्रूव करना है कि इन दोनों फलन का योगफल जो होगा वो भी सतत होगा, इन दोनों फलन का अंतर जो होगा वो भी सतत होगा, और इन दोनों फलन का गुणनफल जो होगा वो भी सतत होगा। बात समझ में आ रही है? और इनका भागफल भी, यहाँ तक कि भागफल भी इसका क्या होगा, सतत होगा। तीनों चारों कंडीशन को हम प्रूव करेंगे बारी बारी से। ये आपके दिया है, और इसी पहला का पहला नंबर आपसे पूछेगा क्या कि, लिखिए, पहला का पहला नंबर पूछेगा आपसे कि एफ प्लस जी, जी भी सतत होगा, सतत होगा, होगा अर्थात, अर्थात दो फलनों का योगफल, दो अर्थात दो फलनों का योगफल भी सतत, योगफल भी सतत होता है। ये हमको पहला नंबर प्रूव करना है, ये हमको पहला नंबर प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है आपको, और ये चीज़ आपको प्रूव करना है। समझ में आया ना? चलिए, अगर ये दोनों सतत हैं तो ये दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल भी क्या होगा, सतत होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है, एकदम कुछ नहीं है। चलिए, अगर मान लो, अगर ये दोनों सतत हैं, अगर ये दोनों सतत हैं तो ये किस कंडीशन पे सतत हुए होंगे, सतत कैसे कहे जाए होंगे, जब इनका जो जिस पे भी मान इसका होगा वो आया होगा, और जिस इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट की होगी, मतलब इसकी लिमिट आई होगी, जो भी मतलब सीमा इसकी निकालेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगी, अस्तित्व में रहेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका सतत कह सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। चलिए, हम जानते हैं, वी नो डैट एफ एंड जी
सतत फलन है, सतत है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये सतत है तो इसकी लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अतः हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a पर, इस वाले वैल्यू पे a एफ एक्स तथा लिमिट x टेंस टू a जी एक्स का अस्तित्व है, होगा कि नहीं, होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सतत है तो इसका अस्तित्व रहेगा तभी ये सतत हो पाएगा, अदरवाइज सतत नहीं हो पाएगा। अगर ये अस्तित्व में है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा तो, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू, देखो तो इसका हम जब लिमिट को एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट का अस्तित्व है, तो ये लिमिट का जब मान रखेंगे तो ये हमको कैसे मिलेगा, देखो इस तरीके से मिलेगा, एफ ए यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा वाला देख लेते हैं, लिमिट, इसके लिए भी दूसरे फलन के लिए x टेंस टू ए जी एक्स। चलो अब देख रहे हैं लिमिट जो है x टेंस टू ए है, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे, रखेंगे जी। देखें अस्तित्व में है तो यही माना आएगा ना जी, इसका ये माना जाएगा, इसका वाला ये आ जाएगा, बात समझ आ रही है। चलिए अब आते हैं हम अपने सवाल पे। पहला नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, पहला नंबर सवाल बोला है कि यफ तथा जी भी सतत होगा, अर्थात दो फलनों का योग भी सतत होगा। चलो दो फलन का योग सतत होगा, अब हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि इसके जो लिमिट है कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। एग्जिस्ट करने का मतलब जो लिमिट का जब मान निकालेंगे इसके प्लस का तो आना चाहिए, ऐसे करके देखो ये हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a एफ प्लस जी एक्स, ओके इस तरीके से। चलो अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू a, देखो ये वाला पहले इसके साथ गया फिर इसके साथ, अलग अलग कर लिया मैंने, जी एक्स, बात समझ आ रही है। चलो तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर हम ऊपर लिखे हैं क्या है, एफ ए है, क्या है एफ ए, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जी, देखो लिमिट x टेंस टू a जी यक्स, तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, मतलब इसी के जैसा यहाँ पे है तो या इसके बराबर ये चीज़ दिया है तो क्या हम इसके जगह पे ये वाला नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, जी यक्स, बात समझ आ रही है। क्या हम ऐसे समझ सकते हैं। चलो अब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ए, हो गया। तो इससे तो ये पता चल गया ये किसका मान आया है, लिमिट x टेंस टू ए एफ प्लस जी एक्स, ठीक है। देखो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, पहला नंबर प्रूफ हो गया कि देखो हमने क्या कहा कि देखिए जरा ये बताइए कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी, अगर ये दोनों सतत होंगे, ये दोनों का योगफल अगर सतत होगा तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट होगी। लिमिट एग्जिस्ट होगी मतलब ए का जो मान रखेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका मान रखेंगे तो ऐसे ही आना चाहिए। देखिए जरा तो यहाँ से यही नहीं पता चल रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देखो लिमिट एफ प्लस जी यक्स, अब यक्स की जगह क्या हो गया है, ए रखा गया है, तो कोई ना कोई निश्चित मान मिला है, निश्चित मान मिला है, क्या ये अपरिभाषित है, कोई ना कोई मान मिला है, समझ में आना, मान मिला है तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं अतः एफ प्लस जी यक्स का अस्तित्व है, एफ प्लस जी का अस्तित्व है, यहाँ से अतः हटा दीजिए, अतः एफ प्लस जी सतत सतत है, सतत है, सतत है, या ये भी लिख सकते हैं कि दो फलनों का योगफल सतत है, दो फलनों का
योगफल सतत होता है। दो फलनों का योगफल सतत होता है, ये हम लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है। अब दूसरा नंबर आते हैं, दूसरा नंबर प्रूव करते हैं जरा। दूसरा नंबर क्या है, ये तो हो गया कि दोनों को योगफल वाला हो गया। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर ये बोलेगा कि दो फलनों की अंतर का देखिए सतत है कि नहीं, दो फलनों का अंतर। तो हम लिख लेते हैं इसको। पहले दूसरा नंबर क्या है, दो फलनों का अंतर सतत होता है। अब दो फलनों का अंतर सतत होता है, देखो। तो मतलब दो फलन हम लेते हैं एफ माइनस जी, ठीक है। अब इसको दिखाना है कि ये क्या है, सतत है, ठीक है। संतत एक्स बराबर ए पर, ये संतत चेक करना है, ठीक है। ये पहले ही दे दिया है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी वही लिखेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे, क्या है, एफ एक्स तथा जी एक्स सतत है। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। एफ एक्स बराबर एफ ए, दूसरा वाला देख लेते हैं, तथा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू जी ए, ठीक। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर सतत है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये वाली वैल्यू ऐसे आनी ही आनी है, ठीक है। यही चीज़ बता रहा है, ये बता रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लिमिट का जब मान रखेंगे तो कोई ना कोई मान मिल रहा है जो एफ ए है, कोई ना कोई निश्चित वैल्यू है। यहाँ पे हम फंक्शन के रूप में लिए हैं इसलिए आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन अब फंक्शन का कोई ना कोई मान होगा, एक्स प्लस वाई चाहे एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फाइव चाहे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ऐसे करके रहेगा। तो उसका जब मान रखेंगे, एक्स का जो मान होगा एक जगह पे 1 2 3 4 5, जब भी मान रखेंगे तो कोई ना कोई निश्चित वैल्यू मिलेगी, ठीक है। परिभाषित अपरिभाषित नहीं मिलेगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हम सवाल में इसको देखने वाले हैं, बात समझ आ रही है। चलो, तब दूसरा नंबर हम प्रूव करते हैं कि एफ प्लस जी है। तो हम अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये दोनों सतत कहलाते हैं, सतत हैं, तो चेक कीजिए जरा, तो क्या ये सतत हैं। सतत होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, इन दोनों का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। चलिए, एफ माइनस जी एक्स, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ जी एक्स ठीक है। चलो, अब इसका हम मान रखते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एफ ए, क्योंकि ए का मान रखेंगे एक्स की जगह पे, वो मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जी ए, ठीक। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एफ माइनस जी अलग कर लेते हैं और ए को बाहर कर लेते हैं, ऐसे देखो। तो ये किसका मान मिला, ये मिला, इसका मान ये मिला। तो हम यहाँ से पता चल रहा है कि एफ माइनस जी जो भी फलन है, इसके घटाने के रूप में हम निकाले हैं, तो इसका भी मान एक निश्चित आ रहा है, मतलब ए एग्जिस्ट कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अतः एफ माइनस जी का अस्तित्व है, अतः एफ माइनस जी एक सतत फलन है। बस समझ में रही, ये एक सतत फलन होगा। अब ये हो गया किसके लिए, गुणा और सॉरी जोड़ और घटाने के लिए मैंने कर दिया। अब इसके आगे हम समझेंगे गुणा और भाग के लिए, मतलब दो फलनों का गुणनफल भी सतत होता है, ये भी हम प्रूव करेंगे। और दो फलनों का भागफल भी सतत होता है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। बात समझ आ रही है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
नोट करेंगे जल्दी से। पढ़ाई अपना जारी रखेंगे अच्छे से, टाइम टेबल बना करके डेली पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है, समझा ना, कंटिन्यूअस, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। चलो आ जाते हैं। अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि दो फलनों का एफ इंटू जी एक सतत फलन है, अर्थात एफ दो फलनों का गुणनफल, दो फलनों का गुणनफल भी सतत होगा। दो फलनों का सब गुणनफल भी सतत होता है, लिखिए, होता है। ये बात हमको सिद्ध करनी है कि दो फलनों का गुणनफल भी क्या होता है, सतत होता है। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। चलो आओ जरा, तो वी नो डैट, हम जानते हैं, एफ एंड जी सतत हैं यक्स बराबर ए पर, सतत है यक्स बराबर ए पर। जब ये सतत है तो इसके जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करेगी। चलिए आइए तो, लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ यक्स एंड लिमिट यक्स टेंस टू ए जी यक्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है तभी तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व है तभी तो ये सतत है। ठीक है, चलिए जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मान आएगा लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ यक्स बराबर एफ ए। यहाँ से लिमिट यक्स टेंस टू ए जी यक्स इक्वल टू जी ए मिलेगा इस तरीके से। चलिए अब हम प्रूव करते हैं, ये चीज़ तो इसी के लिए था, तो ये चीज़ हम लिखे हैं। चलो अब आ जाते हैं अपने सवाल पे, लगाते हैं। तीसरा नंबर कह रहा कि अब निकालना है कि ये दोनों क्या है, ये भी क्या है, इनका गुणनफल भी क्या होता है, सतत होता है, ऐसा हमको प्रूव करना है। अगर सतत चेक करना है तो इसको देखना पड़ेगा ना कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करने का मतलब जब मान रखेंगे तो एकदम उसी की तरह आना चाहिए, बस वहाँ पे यक्स की जगह क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। ऐसा होता है तब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। अच्छा ठीक है, मान लो जो फलन का मान है, अगर किसी पे अगर सततता चेक करना है तो यक्स का जो मान आएगा उसको हम रखेंगे तो वो तो फलन आएगा ही। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर देंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। एग्जिस्ट करेंगे मान तो आया नहीं आना है। ठीक है, चलो एफ इंटू जी यक्स लिमिट यक्स टेंस टू ए, इसको हम थोड़ा अलग करते हैं। लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ यक्स इंटू लिमिट यक्स टेंस टू ए जी यक्स। चलिए यहाँ से देखेंगे तो लिमिट का मान रख दो, लिमिट का मान रखेंगे तो ये देखो जरा, तो क्या यहाँ पे वही चीज़ है, सेम चीज़। तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं एफ ए, इंटू था तो इंटू लगा दिया, इसका जगह पर हम ये रख सकते हैं एफ सॉरी जी ए रख सकते हैं। लिमिट का मान रखने पर ये चीज़ आ जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एफ इंटू जी और बाहर ए हो गया। अब ये किसका माना है, लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ इंटू जी यक्स का, इसी का नाम बनाया है।
देखो जरा, तो इस मतलब ये कैसे पता चल रहा है कि मान एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? तो देखो जरा, यहाँ पे एक जगह यक्स की जगह क्या रखा गया, ये सेम चीज़ यही है, बस लिमिट रखने पर, लिमिट हटाएंगे, लिमिट रखने के बाद लिमिट का मान रखेंगे, तो यही चीज़ सेम आ रहा है, मतलब कोई ना कोई मान निश्चित आया है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, जब मीन्स ये कंटिन्यूस है। तो हम ऐसे लिख दें कि यह इसलिए, चलो लिख देते हैं ऐसे कि एफ इंटू जी का अस्तित्व अस्तित्व है, अतः एफ इंटू जी, फलन एफ इंटू जी कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस बात समझ आ रही है? सतत है या कॉन्टिन्यूस है, बात समझ आ रही है? चलो ये नोट कर लेंगे, नोट कीजिए जरा, ये हो गया आपका तीसरा नंबर। अब आ जाते हैं भाग वाला पे, कि दो फलनों का भागफल भी क्या होता है, एक सतत होता है। चलिए आ जाइए तीस भाग 4 नंबर पे। चलिए, मतलब भागफल के रूप में किस तरीके से लिखते हैं, दो फलन है एफ और जी, दो फलन है, एफ इंटू जी, नोट कीजिए जरा, किताब में देख लेते हैं कहाँ गया ये, यही ना होगा? हाँ, एक सतत फलन है, ये सेम चीज लिख देते हैं, सतत फलन फलन है, ओके। अर्थात अर्थात दो फलनों का भागफल सतत होगा, ये सतत चेक करना है, ठीक है, लिख लेते हैं हम इसको देखो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि एफ जी जी यक्स का जो मान होगा कभी भी जीरो के नॉट इक्वल होना चाहिए, जी का मान कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा, नीचे वाला अगर जीरो हो जाएगा, तो आप पीछे भी पड़े होंगे, ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हमको इस वैल्यू को छोड़ करके बाकी सब पे चेक करना है, निकालते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं, हम जानते हैं एफ और जी क्या है, वही चीज़ लिखेंगे जो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ तो ये वाला चीज़ ये तो लिखेंगे ही, ठीक। we know that f and g, फलन f फंक्शन f एंड फंक्शन g सतत है, सतत फलन है, फलन है x बराबर a पर, सतत है। तो हम इसके देखेंगे, ये जब ये सतत है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी ना, तो लिमिट x टेंस टू a f x तथा लिमिट x टेंस टू a g x का अस्तित्व अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब अस्तित्व होगा तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। दूसरा वाला लिमिट x टेंस टू a जी एक्स बराबर जी ए, मतलब यहाँ पे x का मान रख देंगे तो ये मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने प्रूफ पे। चलो, तो हम जानते हैं इसके चेक करना पड़ेगा, इसको भी एग्जिस्टेंस को चेक करना पड़ेगा ना, कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बात समझ आ रही है? चलिए आजा, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ से x टेंस टू a पर चेक करते हैं क्या है, इनको मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है, डिवाइड है, f इंटू जी एफ अपॉन जी यक्स। अब इनको थोड़ा अलग करेंगे, सेपरेट कर देते हैं, लिमिट यक्स सॉरी यक्स टेंस टू ए एफ यक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू a जी जी यक्स इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखो लिमिट का जब मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एफ ए और नीचे क्या मिल जाएगा,
जी ए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ बाई जी एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ बाई जी ब्रैकेट के बाहर ए, ऐसे लिख सकते हैं। देखो, तो इससे पता चल रहा है कि ये इसका क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अतः हम लिखते हैं फंक्शन एफ बाई जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका तीन, ये चार थ्योरम थे। अब देखो एक थ्योरम और है जो, चलिए नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बता देता हूँ। एक थ्योरम और है, हो गया होगा, ठीक है। चलो एक थ्योरम और है कुछ इस तरीके से कि अगर पांचवा नंबर कुछ इस तरीके से है कि किसी किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाए, किसी फंक्शन में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका वो भी सतत होता है, वो भी सतत होता है। जैसे हमने लिए ये कोई मल्टीप्लाई हो गया, सतत होगा, सतत होता है, संतत होता है, ये भी चेक करना है। चलिए इसको भी प्रूव करना था, थोड़ा सा है, देख लीजिए जरा। जब 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 ये सतत है तो ये चीज़ होगा कि नहीं, हम जानते हैं कि ये सब पहले लिख लेंगे, लिख सकते हैं। फिर इसका हम जब निकालेंगे तो लिमिट यक्स टेंस टू ए लेमडा यफ यक्स, अब इसको अलग करेंगे तो लेमडा को बाहर कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसलिए हम कर लेमडा को बाहर कर लेंगे। यक्स टेंस टू ए यफ यक्स, चल तो हम देखेंगे तो लेमडा और एफ एक्स, इसका मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो जरा, तो यहाँ से एफ ए, तो ये भी देख रहे हैं मान एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेमडा एफ ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे ए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये किसका मान है, यक्स टेंस टू ए एफ लेमडा ए यक्स, इसका मान आया है। चलिए, तो हमको इससे ये पता चल रहा है कि ये भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स इसको लिखेंगे लेमडा एफ यक्स is exist at x equal to a, then lambda f is continuous, continuous, continuous function, ठीक है। ये भी continuous होगा, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। ये चार पांच थ्योरम है। बेसिकली आपको मैं क्या बताना चाह रहा था थ्योरम के थ्रू, क्या बताना चाह रहा था, अब एक जगह हम इसको नोट कर लेते हैं और इसको हम सवाल में इस्तेमाल भी करेंगे और आप इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ओके। चलो आ जाओ, चलो देखो, पहला चीज तो हम क्या सीख लिए कि जब भी एफ प्लस जी जब रहेगा इस तरीके से, जब दो फलनों का योगफल रहेगा, अगर फलन दोनों क्या है, सतत है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, इस तरीके से। देखो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इसको लिमिट चैप्टर में पढ़े होंगे, बखूबी पढ़े होंगे, ठीक है, कि ऐसे हम करके हैं बांट देते हैं और बांटने के बाद एग्जिस्टेंस आ जाता है। चार चीज़ हम लोगों ने सीखा है, ये चीज़ सीख लिया प्लस के लिए, दूसरा चीज़ सीख लिया था लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ माइनस जी एक्स, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, इस तरीके से। तीसरा हम कैसे लिखते हैं,
लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ इंटू जी यक्स, ठीक है। तो लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ यक्स इंटू लिमिट यक्स टेंस टू ए जी यक्स। तीसरा वाला हो गया। चौथा वाला क्या हो जाता है, लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ अपान जी यक्स इक्वल टू लिमिट एफ यक्स लिमिट यक्स टेंस टू ए अपान लिमिट यक्स टेंस टू ए जी यक्स, ठीक है। 5 वाला क्या हो जाएगा, लिमिट यक्स टेंस टू ए लेमडा एफ यक्स इक्वल टू लेमडा लिमिट यक्स टेंस टू ए एफ यक्स, इस तरीके से, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। ये 5 चीज़ हम लोगों ने अभी तक सीखा, ठीक है। आ जाइए अब अगला हम अब सवाल में आते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे अभी, नोट कीजिएगा इसको। थ्योरम को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो आप जानते ही हैं हमें पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ने के अलावा और हमें भी पढ़ने के अलावा और पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग मेहनत तो करना बहुत जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं। मेहनत में तो हमें कोई हरा नहीं सकता है, समझ में ना। मेहनत हम बहुत ज़्यादा करते हैं, दिखा देंगे सबको अपने मेहनत से कि हम कितना पानी में हैं और कितना हम कर सकते हैं, समझ में ना। चलिए, तो अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, मोटिवेट भी रखिए खुद को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। ये हो जाएगा आपका थ्योरम हो गया। देखो और भी बहुत सारे थ्योरम हैं, जैसे कि कह रहेगा कि बहुपद, जो भी बहुपद फंक्शन जो होता है, बहुपद जो होता है, फलन बहुपद, ये भी सतत होता है। इसको भी आपको प्रूव करना है कि फलन जो है, बहुपद जो है, बहुपद भी एक प्रकार का फलन ही है, तो उसको भी सतत होता है, वो भी सतत होता है, ये भी हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कर लेंगे इसको प्रूफ हम। फिलहाल एक आगे 2 सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, ओके। एक्सरसाइज 5.1, इसमें पहला सवाल कर रहा है। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, देखो इस तरीके से सवाल देखो। अब देखो पहला क्या बोल रहा है कि एफ एक्स फलन का मान दिया है, क्या दिया है, 5x-3। इसको चेक करना है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3 तथा x इक्वल टू 5 पर सतत है। चेक करना है कि ये संतत है, मतलब इस पे कॉन्टिन्यूअस है। चेक करके दिखा सकते हैं हम। चलिए, चेक करने के लिए हम आपको 2 तरीके बताएंगे, ठीक है। 2 तरीके बताएंगे और आप चाहें तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है वो तरीका अपनाइए, ठीक। हम इस सवाल को 2-3 तरीके से करने वाले हैं। चलिए, इसको प्रूव करना है तो निकालते हैं। चलो, जब सतत दिखाना होता है, सतत दिखाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उस पॉइंट पे उस फलन का मान देखेंगे कितना आ रहा है, और उसकी क्या, उसकी क्या चीज़, लिमिट, उसकी लिमिट भी चेक करेंगे कि उसका अस्तित्व में है कि नहीं, परिभाषित है कि नहीं। अगर परिभाषित नहीं रहेगा तो वो दोनों सतत नहीं कहलाएंगे, समझ में ना। चलो आओ देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस x बराबर एट x इक्वल टू 0, एट इक्वल x इक्वल टू 0 पर इसकी एग्जिस्टेंस लिमिट चेक करते हैं जरा। तो लिमिट x टेंस टू कितना है, 0, x टेंस टू
जीरो जीरो एफ यक्स इक्वल टू लिमिट यक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स का मान क्या दिया है 5x-3। चलो अब लिमिट का जब मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, यक्स की जगह पे जीरो रख देंगे तो 5 × 0 - 3, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको -3 मिल गया, -3 मिला। बात समझ आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, परिभाषित है कि नहीं, परिभाषित है, एग्जिस्ट कर रहा है, समझ में आया ना, एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरा चीज ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात तो पता चल गई हमको। अब देखेंगे ये जो फलन का मान है यक्स बराबर जीरो पे कितना आ रहा है, फलन का मान यक्स बराबर जीरो पे। दूसरा पॉइंट लिखाएंगे यफ 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 जीरो फलन पे यफ जीरो बराबर यहाँ पे 5 × 0 - 3, यहाँ से देख रहे हैं तो -3 आ रहा है, इसका भी मान -3 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं लिमिट यक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, इसका मान और एफ ए दोनों का मान देख रहे हैं सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि -3 आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होगा मतलब सतत होगा, फलन फलन सतत सतत है। ठीक है, दो ही चीज चेक करना है आपको, चेक करना है इसकी लिमिट, लिमिट चेक करना है, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, जो कोई फलन दिया है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, किस पे, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा तभी वो क्या कहलाएगा आपका, और एग्जिस्ट करेगा तभी होगा। ठीक है, एग्जिस्ट भी करना चाहिए और क्या, उस पॉइंट पे फलन का मान दोनों सेम आएगा, अगर दोनों सेम आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, सतत है। बात समझ में आ रही है। चलो अब ये तो हुआ पहला तरीका, ये तो हुआ पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरएचएस और एलएचएस और फल फंक्शन, उस पॉइंट पे फंक्शन का मान अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है, सतत है। अभी मैं पीछे बताया था आपको। तो सबसे पहले हम क्या होते हैं, एल एच एस, इसको बताया था मैंने कि लिमिट यक्स टेंस टू जीरो है, किस पे, एट यक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो तीनों चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान, तीनों निकालेंगे। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, चलो तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, देखो माइनस दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड के लिए क्या करते हैं, माइनस दिखाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, माइनस की तरफ जाता है ना, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस दिखाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ यक्स। ओके, चलो इसका मान रखते हैं लिमिट यक्स टेंस टू ए, सॉरी जीरो माइनस एफ एक्स का मान देखो, अगर जीरो से कम होगा, जीरो से कम होगा तो यहाँ पे देखो जीरो से कम के लिए भी तो यही है, इसके अलावा कोई है, जीरो से कम के लिए, जीरो के लिए, जीरो से ज़्यादा के लिए, सबके लिए क्या है, यही दिया गया है। समझ में आया, देखो जीरो से कम के लिए यही चीज़ है और जीरो से ज़्यादा के लिए भी यही चीज़ है, समझ में आया ना, हम देख रहे हैं। तो यहाँ से जीरो से ज़्यादा के लिए और कम के लिए सेम चीज़ है, 5x-3। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट का मान रखते हैं, तो लिमिट का मान रखेंगे तो 5 × 0 - 3, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, -3 मिल गया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं हम, यक्स टेंस टू जीरो प्लस दिखाएंगे, प्लस ये दिखाने का मतलब है कि ये क्या बता रहा है कि जीरो से ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा है, मतलब उससे यहाँ पे जो मान होगा, जो भी जिस पे अभी हम मान निकालेंगे उससे अधिक पे बात कर रहे हैं, उससे अधिक पे। और माइनस का मतलब क्या बता रहा है, उससे कम वाले पे बात कर रहे हैं। आपको पता है ना कि ये टेंस टू का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि वे बहुत ज़्यादा करीब हैं, किसके, दो के, तो उससे थोड़ा सा कम होगा, बहुत थोड़ा सा, आज थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तब उस पर हम मान निकालेंगे फंक्शन का। ठीक है, देखेंगे कि क्या आ रहा है, लिमिट एफ यक्स इक्वल टू लिमिट यक्स टेंस टू ए जीरो प्लस। अब देखो जरा, तो यहाँ पे देखो जरा, जीरो प्लस, जीरो से अधिक के लिए, जीरो से अधिक के लिए भी तो यही मान है, जीरो से अधिक के लिए भी यही मान है, यक्स प्लस यक्स-3, यक्स-3। ठीक है, अब इसका हम मान रखते हैं, यक्स की जगह क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो 5 × 0 - 3, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई हमको -3 मिल गई। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो गया। अब निकालते हैं फंक्शन का मान, फंक्शन का मान निकालते हैं किस पे, जीरो पे, फंक्शन का मान जीरो पे निकालते हैं। तो फंक्शन का मान क्या दिया है, फंक्शन दिया है 5 ×
जीरो, यक्स की जगह क्या रख देगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यक्स था तो यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे जीरो रख देंगे तो यहाँ पे जीरो रखा जाएगा, यक्स की जगह पे -3, तो इसका भी मान देखेंगे तो क्या आ गया, -3 आ गया। तो हम देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू FA, उस पॉइंट पे फंक्शन का मान देख रहे हैं, तीनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये तो हो गया दूसरा तरीका, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला तरीका कैसे है, 3 तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा वाला तरीका कैसा है, इसी सवाल को हम तीसरे तरीके से करते हैं, थोड़ा सा चेंज रहेगा उसमें। देखो किस पे चेक करते हैं, एट यक्स इक्वल टू 0, एट यक्स इक्वल टू 0। चलो तो आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर वहाँ पर सेम यही वाला तरीका अपनाएंगे, बस थोड़ा सा बस चेंज करना है उसमें। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट यक्स टेंस टू माइनस के लिए माइनस आई एफ यक्स, इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट यक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू दिया है कितना, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। अब देखो लिमिट को हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, लिमिट यक्स टेंस टू, देखो यक्स टेंस टू नहीं करेंगे, अब यच टेंस टू करेंगे, ये क्या करेंगे, यच टेंस टू 0। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यच टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ यक्स रहेगा वहाँ क्या कर देंगे, 0 माइनस यच, 0 में से क्या कर देंगे, यच को घटाएंगे, क्योंकि 0 में से यच घटाएंगे तभी तो कम होगा, कम होने का मतलब क्या है कि 0 में से यच कम करना है, मतलब ये साइन क्या बता रहा था कि ये 0 से कम है, तो 0 में से कुछ भी संख्या, 0 में से कुछ भी हम घटाएंगे तो क्या आएगा, कम आएगा कि नहीं, 0 से कम आएगा, समझ में। तो इसके लिए हम यच टेंस टू 0 कर लिए, और जहाँ जहाँ यक्स दिख रहा है 5 यक्स, वहाँ पे क्या करेंगे, 0 माइनस यच -3, ओके। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, लिमिट यक्स नहीं यच टेंस टू 0, 5 में 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा, -5 एच हो जाएगा -5 ये होगा। अब एच का जो होगा मान रख दीजिए, एच का मान, लिमिट का मान रखेंगे, एच का मान रखेंगे तो -5 इंटू 0 -3, तो वैल्यू मिल जाएगी -3, ये हो गया किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव मतलब क्या है, 0 से अधिक पे फंक्शन का मान निकालते हैं, 0 से अधिक पे फंक्शन का मान निकालते हैं, यक्स टेंस टू 0 से अधिक, 0 पॉजिटिव, एफ एक्स, इसका मान दिया है यक्स प्लस यक्स माइनस 3, इस तरीके से दिया है x-3। चलिए जरा अब हम उसको लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट में चेंज करना क्या होता है, बस आपको क्या कर देना है, यच टेंस टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यच टेंस टू 0 कर देंगे, लिमिट यच टेंस टू 0, और जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या करेंगे, अब प्लस में करेंगे, क्या करेंगे, प्लस में 0 प्लस यच -3, 0 प्लस यच, यहाँ पे 5 है, 5 बार लिख लेते हैं, ये हो जाएगा, ओके। चलो आ जाओ जरा, 5, चलो यहाँ से देखेंगे तो लिमिट, अब मान, अच्छा इसको और सॉल्व करते हैं, लिमिट यच टेंस टू 0, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 यच -3 मिल जाएगा, तो अब लिमिट का मान रखेंगे, तो 0 हो जाएगा, ये वाला मिल तो -3 मिल जाएगा, यहाँ से -3 मिल जाएगा, -3 मिलेगा, मिलना चाहिए, ठीक है, ये हुआ LHS का मान। अब किस पे निकालेंगे, अब इस वाले पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालेंगे, इस वाले पॉइंट पर फंक्शन का मान, तो एफ ए निकालेंगे, तो F0 ना, F0 सॉरी F0, क्योंकि 0 पे निकाल रहे हैं तो F0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 0 -3, तो मिल जाएगा -3। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू FA, सब क्या आ रहा है, तीनों सेम आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस। ये भी क्या है, सतत है। 3 तरीके से मैंने आपको एक ही सवाल को 3 तरीके से, जो आपको इजी लगता है, मुझे तो यही इजी लगता है तो मैं इसी को करता हूँ।
आपको ये इजी लगता है तो इससे कीजिए, और आपको ये इजी लगता है तो इससे कीजिए। 3 तरीके हैं आपके पास, समझ में आया ना? ठीक है। आप जिससे चाहें उससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। आ जाते हैं अगले सवाल पे। चलो, एक सवाल को मैंने तीनों तरीके से कर दिया है। अब आ जाते हैं x बराबर 3 पे चेक करते हैं, x बराबर 5 पे चेक करते हैं बारी बारी से। अब किस पे चेक करना है? एट x इक्वल टू -3 पे। x इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे, लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है? x -3। लिमिट का मान रखिए जरा, तो लिमिट का मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 5 इंटू -3 चलो, तो 5 -15 हो जाएगा, -3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -18 मिलेगा, -18 मिल जाएगा, -18। तो यहाँ से देख रहे हैं ये क्या आ रहा है? निश्चित एक मान आ रहा है ना, ये अपरिभाषित तो नहीं है, परिभाषित है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट का जो मान है, इस फलन के लिमिट का जो मान है, इस फलन के इस पॉइंट पे लिमिट का जो मान है वो क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इज एग्जिस्ट एट x इक्वल टू -3, एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरा पॉइंट आप चेक कर लेंगे, f -3 पे ये फंक्शन, जिस पॉइंट पे फंक्शन का मान क्या होगा, इस पॉइंट पे। चलो x -3 तो 5 इंटू -3 -3 15 हो जाएगा, -15 -3 इक्वल टू -18। दोनों देख रहे हैं, दोनों क्या आ रहा है? माइनस सेम आ रहा है। मतलब हम देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इक्वल टू एफ -3 दोनों क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। जब दोनों इक्वल आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये सतत है। बात समझ आ रही है? ये संतत है। अभी मैंने एक तरीका किया, दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, तीसरा तरीका से आएगा सेम ही, दोनों का मान, तीनों सबका मान सेम ही आएगा। तो अब आ जाते हैं x बराबर 5 पे। अब x बराबर 5 पे चेक कर लेते हैं। अब एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5 पे इसके हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, सतत है। ओके, चलिए आइए x बराबर 5 पे, x बराबर 5 पे देखते हैं। तो इसकी लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 5x -3। अब लिमिट को मान रखिए जरा, तो 5 इंटू 5 -3 हो जाएगा 25 -3 इक्वल टू 22। चलो अब आ जाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू, देखो लिखने की क्या जरूरत है, यहीं पे आप समझिए एक नंबर है, ये क्या ये अपरिभाषित है? एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स अब निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे इस फलन का मान। इस पॉइंट पे 5 पे निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा? 5 इंटू 5 -3, तो यहाँ से मिल जाएगा 25 -3 इक्वल टू 22 F5, इसका मान मिल गया। अब हम देख रहे हैं अब ये सतत कब कहलाएगा? इसका मान भी सेम है और इसका लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों एग्जिस्ट करने के बाद भी क्या है? दोनों सेम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसे सतत कहेंगे कि दोनों का मान क्या है? x बराबर 5 पे सतत होगा। तो लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5, मतलब 5 पे क्या है? ये सतत है। ये पहला सवाल हो गया आपका, ठीक है। तो आगे हम ऐसे सवालें बहुत सारी बनाएंगे, अब एक्सरसाइज में एंटर हो चुके हैं तो बहुत सारे सवाल बनाएंगे भी। और हाँ, जो आपका थ्योरम रह गया था एक कि बहुपद सतत होता है, बहुपद को सतत चेक करना है, बहुपद वाला सवाल से हम समझ लेंगे उसको, ठीक है। थ्योरम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हम कर लेंगे, सवाल में ही आपको मिल जाएगा, अभी एक्सरसाइज में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रन देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहिए अपना, और एंजॉय भी रहना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना है कि नहीं सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी, किसी बात चीज़ का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और
ठीक है, बाय बाय।